जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आखिर आप स्मार्ट वॉलेट को यूज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक काफ़ी लोग हैं जो कि अपने जिन लोगों का अल्टीमा होल्ड है और वो अपने अल्टीमा में आए हुए रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं, तो उनका क्लेम करते समय पहले वो आसानी से क्लेम कर लेते थे, लेकिन अभी जब से स्मार्ट की एनर्जी बढ़ी हुई है, जब से स्मार्ट कॉइन का प्राइस ग्रो हो रहा है, तो काफ़ी लोग हैं जो अपने रिवॉर्ड को क्लेम करते समय वो क्लेम करते हैं तो क्लेम भी नहीं होता है और उनके मेन बैलेंस में जो भी स्मार्ट कॉइन होता है तो वो स्मार्ट कॉइन उनका जीरो हो जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, आइए सबसे पहले मैं आपको जानकारी बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से आई हुई अपडेट के बारे में आपको जानकारी शेयर करता हूँ। तो ये जानकारी सिस्टम ने अपने यहाँ पर हिंदी टेलीग्राम चैनल अल्टीमा इंडिया पर आपको दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जानकारी शेयर करते हैं कि जो स्मार्ट ब्लॉकचेन यूजर्स जितने भी हैं तो उन सभी लोगों के क्या अपडेट आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि जहाँ हम अपने रिवॉर्ड को क्लेम करते थे तो वहाँ पर रिवॉर्ड क्लेम करने में आप सभी लोगों के लिए जो स्मार्ट की एनर्जी है वो 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। यहाँ आप देखिए कि स्मार्ट की जो एनर्जी है, जो हम यहाँ पर अभी कोई भी रिवॉर्ड क्लेम करते थे या हम स्प्लिट को ट्रांसफ़र करते थे, जैसे कि हमारे जितने भी पुराने स्प्लिट हैं जिन्हें हम अनफ्रीज करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उनके रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं तो उसकी एनर्जी को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। साथ में जो हमारा स्टेकिंग जो केवल 14 दिनों का था, अब उसे बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया गया, 360 दिनों का कर दिया गया, 365 दिनों का कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब इसके लिए आइए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली रूप में और समझते हैं कि 10 गुना जो बढ़ी है तो वो क्या एनर्जी कैसे बढ़ी है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन पर। तो मैं यहाँ पर अपना स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन किया हूँ और यहाँ पर अभी हम स्मार्ट पर क्लिक करेंगे। कॉइन्स में हम यहाँ पर कॉइन में आने के बाद हम स्मार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये सभी जानकारी चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्टेक बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टेक पर क्लिक किया। आप देखिए कि पहले हमने यहाँ पर स्मार्ट को एनर्जी में फ्रीज किया था 22,000 और 5,000 बैंडविड्थ में, जिससे हमें बैंडविड्थ बैलेंस बराबर मिला, लेकिन एनर्जी जो पहले मुझे लगभग 1,80,000 के समथिंग थी, अब ये घटकर मेरी केवल 21,773 हो गई है। तो दोस्तों, अब यदि हम इस कंडीशन में अपने रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं तो जो हमारे मेन बैलेंस में जो भी स्मार्ट पड़ा हुआ है ये स्मार्ट हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास में जो एनर्जी है वो रिवॉर्ड क्लेम करने के जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कम पड़ जाती है, जिससे हमारे मेन बैलेंस में जितना भी स्मार्ट होता है तो वो कट जाता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का स्मार्ट ऑलरेडी कट रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर आपको अल्टीमा बिजनेस के अंदर अल्टीमा ब्लॉकचेन और स्मार्ट ब्लॉकचेन के रिवॉर्ड को क्लेम करते समय आपको कौन से स्प्लिट पर कितनी एनर्जी और कितना बैंडविड्थ बैलेंस लगेगा, प्रैक्टिकली आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने पहले से फ्रीज किया है, यदि आप इसे अनस्टेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक बार फिर से स्टेक पर क्लिक करेंगे और यदि आप चाहते हैं कि आपने जो पहले से जो स्मार्ट यानी कि एनर्जी में या बैंडविड्थ में डाला हुआ है और यदि आप इसे अनस्टेक करना चाहते हैं तो अनस्टेक करने का जो टाइमिंग है वो आपका यहाँ पर अब 365 दिन का कर दिया गया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर यदि हम अनस्टेक करते हैं तो एग्जाम्पल करो कि हम यहाँ पर 10 स्मार्ट को अनस्टेक करते हैं, तो आज जब हम जिस दिन से अनस्टेक करेंगे उस दिन से अनस्टेक करने के लिए यहाँ पर ये 365 दिन ठीक 1 साल के लिए प्रोसेसिंग में चला जाएगा और जिस दिन अनस्टेक करेंगे उस दिन से ठीक 365 दिन बाद हमें ये बाहर हमारे मेन बैलेंस में जुड़ेगा और फिर हम उसे सेल आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पहले से किया था, आपका चाहे एनर्जी में हो या बैंडविड्थ में हो, तो वो 365 दिन के लिए अनस्टेक का टाइम हो चुका है। और दूसरा, यदि हम अभी स्मार्ट को फ्रीज करते हैं, यदि एग्जांपल करो कि आपको ज़्यादा स्मार्ट की आवश्यकता है, कितने की है वो मैं आपको अभी एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि आपके पास में कौन सा स्प्लिट है और कौन से स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए यदि आप दोबारा से स्टेक करते हैं तो आपका स्टेकिंग के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आप कोई भी यानी कि एनर्जी के अंदर यदि आप स्टेक करते हैं तो यहाँ पर ये अनस्टेकिंग का यहाँ पर ये बता रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 365 दिन के लिए आपका यानी कि 365 दिन बाद आप इसे अनस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसीलिए यही कारण है कि स्मार्ट का प्राइस ऑलरेडी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन से रिवॉर्ड को क्लेम करने में कितना एनर्जी लगेगा। एक चार्ट के थ्रू मैं आपको पहले स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में आपको समझाऊंगा कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए आज हमारे पास में स्मार्ट ब्लॉकचेन पर जो स्प्लिट है वो है अल्टीमा URC10 यानी कि अल्टीमा SRC20 स्मार्ट ब्लॉकचेन पर है। इसी के साथ साथ जो हमारा VIP स्प्लिट है, रेड स्प्लिट, तो यहाँ पर
इसमें भी जो हमारे रिवॉर्ड आ रहे हैं तो इसका रिवॉर्ड भी आपका यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन पर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा तीसरा स्प्लिट है रॉयल स्प्लिट, तो रॉयल स्प्लिट भी यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन पर है। अब इसी के साथ और हम बात करते हैं कि जो हमारे अभी माइग्रेशन के लिए हमारे पास में जो स्प्लिट है, जहाँ पर हमारी ये फ्रीज है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि फ्रीज है हमारे पास में, ये है बिजनेस स्प्लिट। तो यहाँ पर हम बिजनेस स्प्लिट की हम बात करते हैं, तो यदि हमें आपको इसे अनस्टेक करना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, हम माइग्रेशन के लिए इसे चेंज करेंगे तो कितना एनर्जी लगेगा, क्या होगा, उसके बारे में हम आपको सभी प्रकार की जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आइए मैं एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर आपको एक बार लाइव रिवॉर्ड क्लेम करके भी दिखाऊंगा और रिवॉर्ड क्लेम करने के साथ साथ आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली रूप में सभी प्रकार की जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए वो चार्ट यहाँ पर ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी देख पा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ये है स्मार्ट ब्लॉकचेन, और स्मार्ट ब्लॉकचेन पर हमें यहाँ पर अनफ्रीज करना है यदि बुल टोकन। एग्जांपल करो आपके पास में है बुल टोकन, और बुल टोकन को यदि आप अनफ्रीज करके एक्सचेंज पर सेल करना चाहते हैं, आपका अभी तक फ्रीज है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 38,658 एनर्जी आपको लगेगी। तो लगभग आपको यदि ये काम करना है तो कम से कम 1,000-1,500 एनर्जी अधिक होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 40,000 एनर्जी आपको इसके लिए डालना है। मैं आपको एक मोटा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पर यदि अनफ्रीज करना है आपको रॉयल स्प्लिट RSP, तो उसके लिए आपको 23,658 यानी कि लगभग 24,000 एनर्जी और 315 बैंडविड्थ बैलेंस चाहिए। यदि आपको अनफ्रीज करना है बिजनेस स्प्लिट 1 यानी कि आपके लिए यहाँ पर BSP 1, तो उसके लिए आपको 38,658 एनर्जी यानी कि मान के चलिए कि लगभग 40,000 एनर्जी और 315 बैंडविड्थ आपको बैलेंस लगेगा। यदि आपको अनफ्रीज करना है गोल्ड स्प्लिट, जो कि अभी माइग्रेशन के लिए चल रहा है और लोग इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं, उनका अभी पहले से फ्रीज था, यदि आप गोल्ड स्प्लिट 1 को आप अनफ्रीज करना चाहते हैं तो आपको 38,658 एनर्जी लगेगी, 315 बैंडविड्थ बैलेंस। यदि आप अनफ्रीज करना चाहते हैं जो आने वाले समय में माइग्रेट होगा बूस्टर स्प्लिट 2.0, तो उसके लिए आपको 38,658 एनर्जी लगभग 40,000 एनर्जी आपको चाहिए। दूसरा, 315 बैंडविड्थ बैलेंस। अनफ्रीज करना यदि आपको प्रीमियम स्प्लिट 1, तो भी आपको इतनी ही लगभग 40,000 एनर्जी आपको चाहिए होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर यदि आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यदि आपको अनफ्रीज करना है VIP 1, तो आपको इतनी ही सेम लगभग 40,000 के समथिंग एनर्जी चाहिए। और यदि अनफ्रीज करना है बूस्टर 1, तो आपको 38,658 यानी कि लगभग सेम वही 40,000 एनर्जी आपको लगेगी। दूसरे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनफ्रीज करने के लिए बिजनेस स्प्लिट 2 के लिए भी सेम एनर्जी आपको लगेगी। साथ में यहाँ पर प्रीमियम स्प्लिट यानी कि जो लोगों ने प्रीमियम स्प्लिट को प्रीमियम 1 में भी कन्वर्ट नहीं किया, तो उनका प्रीमियम स्प्लिट को अनफ्रीज करने के लिए भी सेम स्मार्ट की एनर्जी आपको लगेगी। साथ में डायमंड बिजनेस स्प्लिट यानी कि DBSP आपके पास में, तो भी आपको यहाँ पर लगभग 40,000 एनर्जी और 315 बैंडविड्थ बैलेंस आपको लगेगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में यहाँ पर आपके पास में LSP यानी कि लेगेसी पूल है, तो उसको अनफ्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर 23,658 यानी कि लगभग 24,000 एनर्जी आपको चाहिए। यदि यहाँ पर आप अल्टीमा का रिवॉर्ड क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो स्मार्ट ब्लॉकचेन पर आपका अल्टीमा है, तो उसके लिए आपको 1,18,632 यानी कि लगभग 1,20,000 एनर्जी आपको अधिकतम चाहिए होगी। दूसरा, आपको यहाँ पर और रिवॉर्ड क्लेम करने दी आपको VIP यानी कि रेड स्प्लिट का, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेड स्प्लिट के लिए आपको यहाँ पर VIP जो VIP स्प्लिट के नाम से है, उसमें आपको 52,253 यानी कि लगभग 53,000 एनर्जी आपको चाहिए। और लास्ट में है रॉयल स्प्लिट। यदि आपको रॉयल स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम करना है तो आपको यहाँ पर 33,000 यानी कि यहाँ पर 45 एनर्जी लगभग 34,000 एनर्जी आपको, और ये बैंडविड्थ बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे आपको देखना है कि आपके पास में कितना है। इतने ही अब हम आपको फ्रीज करने के बारे में बताएंगे कि यदि आप स्मार्ट को फ्रीज करते हैं तो कितने स्मार्ट बराबर आपको कितना आपको यहाँ पर एनर्जी मिलेगा, तो वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। दूसरा, यहाँ पर यदि आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन पे और भी जो हमारे हैं, यानी कि यहाँ पर यदि आप GLS 1 को आप ट्रांसफ़र करते हैं, अनफ्रीज करते हैं, तो आपको यहाँ पर 38,658 एनर्जी, 315 बैंडविड्थ बैलेंस लगेगा। और यदि आप माइग्रेट टोकन GLS 1 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, GLS 1 को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप यहाँ पर उसके रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं, तो 29,300 एनर्जी और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जो आपके लिए GLS 1 है उसे आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 29,300 एनर्जी आपको लगी। अनफ्रीज करने में प्रीमियम स्प्लिट 1 को आपको यहाँ पर 38,658 एनर्जी आपको लगने वाली है। माइग्रेट टोकन PSP के लिए भी आपको 29,300 के लगभग 30,000। आप इस चार्ट के हिसाब से आपको पहले अपना एनर्जी चेक करना है, तब जाके आपको रिवॉर्ड को क्लेम करना है। तो दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर अभी
इसके बारे में आपने देखा कि कौन से स्प्लिट के लिए कितना एनर्जी हमें लगना है। अब हम चलते हैं कि एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें कितने स्मार्ट को फ्रीज करना होगा, और मैं आपको लाइव एक रिवॉर्ड क्लेम करके भी आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करते हैं कि अब आप ये कैसे कर सकते हैं। तो हम स्मार्ट वॉलेट पर हैं और यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट में आपको दिखाते हैं कि अभी मेरे पास में जो एनर्जी है वो कितनी है, वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास में जो स्मार्ट बैलेंस है, अभी मैं यहाँ पर 3294 स्मार्ट है मेरे पास, और स्टेक करते समय मेरे पास में एनर्जी है। मैं इसमें कुछ अभी एनर्जी डालता हूँ और फिर आपको एक लाइव रिवॉर्ड, अभी मेरे पास में 21,000 है और मैं यहाँ पर एक लाइव रिवॉर्ड आपको क्लेम करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपके पास कम है और आपको ज़्यादा आपको फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए अभी आप देख लीजिए मेरे पास में 21,733 एनर्जी है और मैं यहाँ पर अभी 100 स्मार्ट को फ्रीज करता हूँ तो मेरी कितनी बढ़ती है उसकी कैलकुलेशन पे आपको यहाँ पर मेरे पास 21,733 एनर्जी है। आप देखिए एनर्जी मेरे पास में है और मैं यहाँ पर अभी स्टेक करता हूँ। आपको स्टेक कैसे करना है प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर हम स्टेक पर क्लिक करेंगे। आपके पास में जो मेन बैलेंस में जो स्मार्ट है इसे आप स्टेक करेंगे, तो हम यहाँ पर अभी स्टेक करते हैं। तो स्टेक पर जाएंगे। यहाँ पर भी मैं आपके सामने 100 स्मार्ट को केवल प्रैक्टिकली रूप में आपको यहाँ पर दिखाने के लिए 100 स्मार्ट का हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो 100 स्मार्ट हम फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के लिए हमने 100 लिखा और हमने यहाँ पर आगे कंटिन्यू बटन पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया, ये हमारे 365 दिन के लिए हमारे चले जाएंगे। जब भी हम ऐसे अनफ्रीज करेंगे, मान लीजिए हमने 1 महीने बाद अनफ्रीज किया, तो जिस दिन अनफ्रीज करेंगे उस दिन से 365 दिन कैलकुलेट किया जाएगा। मैं अनफ्रीज करने का भी आपको आगे इसी वीडियो में जानकारी बताऊँगा। हम यहाँ पर फ्रीज पर दबाते हैं, हमने अपना पिन डाला और यहाँ पर हमारा फ्रीज हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हमने 100 एनर्जी फ्रीज करा, तो अब मेरे पास में यहाँ पर जो फ्रीज हुआ, अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास में यहाँ पर कितना एनर्जी बढ़ा और उसमें क्या हुआ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में जो एनर्जी है अब यहाँ पर कितनी हो चुकी है, आप इसको एक बार देखिए। तो मेरे पास में 21,000, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21,871 एनर्जी हो चुकी है। तो मैं एक बार घटाता हूँ यहाँ पर कि -21,871 यहाँ पर हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको यहाँ पर फिर हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं। 21,831 हमारे पास में है, तो हम एक बार यहाँ पर 31 लिखते हैं और हम देखते हैं कि हमें लगभग 100 स्मार्ट फ्रीज करने पर जो एनर्जी मिली, तो वो लगभग यहाँ पर 100 स्मार्ट, यानी कि जितनी एनर्जी चाहिए उतने स्मार्ट हमें फ्रीज करने पड़ेंगे। ये लगभग एक मोटा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में पहले इतनी थी, फिर हमने 100 स्मार्ट को फ्रीज किया और हमारे पास में लगभग 100 एनर्जी हमें मिली। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपको सोचो कि आपको यहाँ पर 40,000 एनर्जी चाहिए, तो आपको 40,000 स्मार्ट आपको मार्केट से ख़रीद के आपको फ्रीज करने होंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और आपको यहाँ पर फ्रीज करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको फ्रीज करना कैसे है, कितना आपको बढ़ता है। एक बार हम एक चार्ट में भी यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं कि जो हम यहाँ पर ये फ्रीज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर वही कैलकुलेशन समझ में आई कि यदि आप 1000 स्मार्ट फ्रीज करते हैं, यहाँ पर आप 1000 स्मार्ट फ्रीज करते हैं तो 9,800 के 1,900 कुछ मिलेगा। 10,000 स्मार्ट पे आपको यहाँ पर इतना एनर्जी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यदि हम 10,000 स्मार्ट को फ्रीज करते हैं तो 9,847 आपको एनर्जी मिलेगी। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको कोई भी स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम करना है। एग्जाम्पल करो कि आपको यहाँ पर रॉयल स्प्लिट को क्लेम करना है। रॉयल स्प्लिट यानी कि हमारे पास में यदि रॉयल स्प्लिट है RSP, और यदि इसमें हम अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास में भले यहाँ पर $0.79 का है और अब मैं यहाँ पर इसका रिवॉर्ड क्लेम करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर क्लेम करने के लिए अब हमें यदि क्लेम करना है तो हमारे पास में जो एनर्जी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर एक बार हम इस चार्ट में देखते हैं और जो हमें जो एनर्जी लगनी है, तो यहाँ पर रॉयल स्प्लिट का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए हमें लगभग 33 यानी कि 34,000 एनर्जी चाहिए। तो हम अपने वॉलेट में 34,000 एनर्जी अभी डालते हैं और आपको रिवॉर्ड मतलब उतना हम स्मार्ट फ्रीज करते हैं और अपने रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं। तो अभी आपको जस्ट रिवॉर्ड क्लेम करना सिखा। तो दोस्तों इसी बीच में हम आपको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करना भी आपको सिखाते हैं। यदि आप एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको स्टेक बटन पर क्लिक करना है। इस वॉलेट, ये मेरा सेकंड वॉलेट है जिसमें यहाँ पर 19,000 एनर्जी पड़ी हुई है। तो मैं इस एनर्जी को उसमें सेंड करता हूँ। एनर्जी सेंड करने के लिए हम मैनेज बटन पर क्लिक करना है।
हम जैसे ही मैनेज पर क्लिक करेंगे हमें नीचे यहाँ पर डेलीगेट बटन पर क्लिक करना होगा। तो साथियों हम जैसे यहाँ पर डेलीगेट बटन पर हमने क्लिक करा और हमें कितनी एनर्जी भेजनी है और हमें कौन से एड्रेस पर, तो यहाँ पर हमें अपना एड्रेस पेस्ट करना है। एड्रेस पेस्ट किया, हमारे पास में जितनी, मैं लगभग यहाँ से 19,000 एनर्जी मैं भेजना वाला हूँ। तो हमने 19,000 एनर्जी यहाँ से भेजी और कंटिन्यू करा, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें अभी ये किया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी 19,000 एनर्जी यहाँ से सफलतापूर्वक भेज दी गई है। और अब एनर्जी भेजने के साथ साथ अब हम चेक करते हैं कि वहाँ पर हमारा कितना, और दूसरे है कि अभी मैं आपके सामने ये लाइव एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो मैं अपने सेकंड वॉलेट में चेक करता हूँ कि मेरे पास में जो एनर्जी है तो क्या वो आई, और मैं यहाँ पर आपको, और मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अभी आपके लिए एक और नया प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखिए मेरे पास में यहाँ पर ये 40,000 एनर्जी हो चुकी है। तो मैंने 19,000 जो भेजी थी वो मेरे पास आ गई है। अब मैं यहाँ पर अभी भी एक रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास में जो यहाँ पर 2194 यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास में 3,194 स्मार्ट हैं। तो अब हम यहाँ पर इन स्मार्ट को भी दूसरे वॉलेट में सेंड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो हमारे पास में जो स्मार्ट है, तो मैं यहाँ पर 3100 स्मार्ट यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर यदि, क्योंकि रिवॉर्ड क्लेम करते समय स्मार्ट तेज़ी से कट जाता है, यदि कोई भी गलती होती है, तो मैं एक प्रैक्टिकल आपके सामने कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपको ये भी जानकारी पता चलेगी कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो इसमें अभी है, तो हम यहाँ पर अपने जिस वॉलेट में हम रिवॉर्ड क्लेम करने वाले हैं, तो उस रिवॉर्ड से हम यहाँ पर स्मार्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं अभी, और जब स्मार्ट ट्रांसफ़र कर देंगे फिर हम रिवॉर्ड को आसानी से क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने नेक्स्ट किया। यहाँ पर अभी हम स्मार्ट ट्रांसफ़र करने में कोई भी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे हैं। हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया और हमने यहाँ से 3100 स्मार्ट भेज दिए हैं। अब मेरे पास में यहाँ पर थोड़े से स्मार्ट बचे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग रिवॉर्ड क्लेम करते हैं और उस समय यदि एनर्जी कम पड़ जाती है तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर 94 स्मार्ट बचे हैं। मेरे पास में एनर्जी 41,800 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 40,831 एनर्जी है। कितना है, कैलकुलेटर में चलते हैं। 40,831 एनर्जी है। अब कितना लगती है आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर उस चार्ट के हिसाब से भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यदि हमारे पास इतनी एनर्जी है। और अब हम एक रॉयल स्प्लिट का आपके सामने रिवॉर्ड क्लेम करके दिखाते हैं। हमने रॉयल स्प्लिट में गए, हमने यहाँ पर रिवॉर्ड क्लेम पे, भले ही मेरे पास कम है लेकिन मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करा, हमने नीचे कंटिन्यू करने के बाद कन्फर्म किया, और कन्फर्म करते ही अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पर ये रिवॉर्ड क्लेम हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर ये रिवॉर्ड अभी क्लेम हो चुका है। अभी हम देखते हैं, और जैसे ही क्लेम हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा कितना एनर्जी लगा, कोई स्मार्ट लगा कि नहीं लगा, तो क्या है आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने रिवॉर्ड को क्लेम किया, ओके बटन पे दबाया। ओके बटन पे दबाने के बाद ये हमने यहाँ पर अभी आप देखिए कि यहाँ पर 20/6/2025 को यहाँ पर 3:50 ये लाइव टाइम चल रहा है और इसमें हमने क्लेम किया। आइए जानते हैं क्या कोई इसमें स्मार्ट कटा। तो यहाँ पर 0 स्मार्ट, कोई भी स्मार्ट नहीं कटा। हम स्मार्ट बैलेंस में आकर चेक करते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास में 94 स्मार्ट थे, सेम 94 स्मार्ट ही हैं। और अभी हम एनर्जी देखते हैं कि इसमें मेरी 7,803 एनर्जी बची हुई है। 7,803 बची थी। तो अब हम इसमें 7,803 हमने लिखा। तो आप देखिए 33,028 एनर्जी लगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाया था। आप एक बार इस चार्ट को देखिए कि यहाँ पर आपको इससे पता चल जाता है कि 33,045 के समथिंग इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लगभग उतनी ही एनर्जी, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है। तो आपको कौन से स्प्लिट का रिवार्ड क्लेम करना है या कौन से स्प्लिट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, इस चार्ट के हिसाब से आपको देखना है। ये वीडियो आपको रिवॉर्ड क्लेम करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली। यदि आपको कितनी एनर्जी चाहिए उसके लिए कितना स्मार्ट आपको पे करना है। तो यदि आपको अल्टीमा पूल का रिवॉर्ड क्लेम करना है तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि अल्टीमा पूल का यदि आपको रिवॉर्ड करना है, आपके पास में अल्टीमा डेली बेसिस में आ रहा है, और यदि इसका आपको रिवॉर्ड क्लेम करना है तो इसका रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए इस चार्ट में दिखाया गया कि आपको करीबन 1,18,000, यहाँ पर आप देखिए 1,18,632 एनर्जी चाहिए। तो आप 1,20,000 मान के चलिए। तो अब आपको यदि 1,20,000 एनर्जी चाहिए तो लगभग आपको यहाँ पर 1,21,000 के समथिंग आपको स्मार्ट फ्रीज करना है, यानी कि आपको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए फिर आपको बता देता हूँ, स्मार्ट पे जाना है। ये हमारे पास में स्मार्ट है
और 1,20,000 मतलब आपको जितने करना है। जैसे कि यदि आपको 40,000 करना है तो 40,000 स्मार्ट कितने के आएंगे, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 40,000 स्मार्ट $143 के आएंगे। यदि आपको 1,20,000 आपके पास में ज़्यादा अल्टीमा है तो आपको 1,20,000 के समथिंग, तो आपको लगभग $430 का स्मार्ट आपको मार्केट रेट से खरीद कर आपको फ्रीज करना है। तो इससे एक अंदाज़ा लग गया। फ्रीज करने की प्रोसेस सेम है। स्टेक पे जाएंगे, स्टेक के बाद जाने के बाद आपको स्टेक पे क्लिक करना है और स्टेक पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिर आपको यहाँ पर स्टेक पर क्लिक करते हैं। कितना स्मार्ट आपको फ्रीज करना है, आपको 40,000 एनर्जी के लिए आपको लगभग यहाँ पर 42,000 स्मार्ट, थोड़ा 1-2 हज़ार ज़्यादा लेके चलिए ताकि आपका यहाँ पर स्मार्ट आप फ्रीज करें और आपको अधिक मात्रा में एनर्जी मिले और आप डेली बेसिस में आप अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर पाए। तो यहाँ पर ही हमने अभी आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन से लेके आपको सभी स्प्लिट के ट्रांसफ़र करने और साथ में यहाँ पर सभी स्प्लिट के ट्रांसफ़र करने, रिवॉर्ड क्लेम करने के बारे में आपको जानकारी शेयर करी। अब हम आपको यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन के एनर्जी के बारे में आपको जानकारी बताते हैं कि यदि आप अल्टीमा ब्लॉकचेन की एनर्जी आपको चाहिए तो कौन से रिवॉर्ड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जैसे कि यदि आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर है, यदि आप अल्टीमा ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड क्लेम करना चाहते हैं तो रिवॉर्ड क्लेम करने पर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर, जैसे मेरे पास में $4 का रिवॉर्ड आ गया है और यदि मैं इसका रिवॉर्ड क्लेम करूँ तो क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि इसमें हमें यहाँ पर कितना एनर्जी चाहिए, 38,604। तो यहाँ पर यह है, इसका भी हमने ग्राफ बना के रखा हुआ है और यहाँ पर आप ये ग्राफ को देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन के साथ साथ अब अल्टीमा ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड यहाँ पर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके लिए कौन से के लिए कितना, यहाँ पर BSP के लिए कितना, BSP3 जो आपके पास में है, बूस्टर 3, यहाँ पर DBSP, साथ में यहाँ पर अल्टीमा पूल पर रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए कितना आपको चाहिए, यहाँ पर आपके लिए और भी यहाँ पर आपके लिए सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग आप इसमें यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमा ब्लॉकचेन के लिए साफ़ है, आप इस चार्ट से ना भी देखें तो भी दिक्कत नहीं है। आप यदि इसके माध्यम से रिवॉर्ड क्लेम करना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में आपने अल्टीमा फ्रीज किया तो आपको अपने अल्टीमा का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए रिवॉर्ड क्लेम वाले बटन पर जाकर आपको यहाँ पर अपना जैसे कि एक जितना प्रॉफिट है वो दिखा रहा है, कितना एनर्जी चाहिए, क्लेम रिवॉर्ड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है कि इसके लिए 38,000 एनर्जी चाहिए, इतना बैंडविड्थ बैलेंस चाहिए, तो आप रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। यदि आप इसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको अपना अल्टीमा ट्रांसफ़र करना है तो आप अल्टीमा लिखने के बाद नीचे आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आगे आपको एनर्जी दिखा देगा। यदि आप और भी कोई स्प्लिट जो कि नीचे यहाँ पर, जैसे कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गोल्ड स्प्लिट को फ्रीज करना चाहते हैं, तो गोल्ड स्प्लिट को फ्रीज करने के लिए ये आपके सामने स्टार वाला फ्रीज का ऑप्शन है, इसमें आप फ्रीज पर जाएंगे, फ्रीज पर मैक्स करेंगे, नीचे कंफर्म करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर 56,363 एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पर ये GLS यहाँ पर आपके लिए है, जो कि यहाँ पर अभी हम चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी यदि हम GLS के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि GLS को यदि हम फ्रीज करेंगे तो 56,000 एनर्जी और GLS का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए 35,920 एनर्जी आपको लगेगी। तो इस चार्ट के मुताबिक आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि कौन से स्प्लिट के लिए आपको कितना रिवॉर्ड आपको क्लेम करना है, कितना एनर्जी आपको चाहिए। यदि आप क्लेम करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं या अनफ्रीज करना चाहते हैं या फिर आप अल्टीमा को सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारा नया अल्टीमा टोकन यहाँ पर रिलीज हुआ है तो अल्टीमा टोकन का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए 91,428 एनर्जी और यहाँ पर बैंडविड्थ बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आप इसके रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहते हैं तो ये आपको इस तरीके से एनर्जी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनर्जी से लेके आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर स्मार्ट की एनर्जी और अल्टीमा की एनर्जी, क्योंकि ये वॉलेट के अंदर ये 2 ब्लॉकचेन हैं, स्मार्ट ब्लॉकचेन और अल्टीमा ब्लॉकचेन। तो यहाँ पर स्मार्ट की ब्लॉकचेन के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपको इस सभी प्रकार की जानकारी आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि मीटिंग के माध्यम से बताई गई जानकारी, इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी आप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी।